नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज 3 दिन बीत गए हैं। संसद का मॉनसून सत्र अब भी काफी हंगामेदार रहा। लगातार तीसरे दिन भी विपक्ष ने संसद चलने नहीं दिया। विपक्ष की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर, पेगासस जासूसी मामले को लेकर तमाम मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। हंगामा सदन से अब बाहर आ गया है। कांग्रेस पेगासस से लेकर किसान आंदोलन तक के मुद्दों को लेकर सड़क पर आ गई है। बकरीद की छुट्टी के बाद गुरुवार को जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षियों ने ऐसा हंगामा किया कि एक बार फिर से सदन को स्थगित कर देना पड़ा। पर विपक्षियों की नाराजगी यही शांत नहीं हुई। विपक्षी सांसदों ने सदन से निकलकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ही कृषि कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। आंदोलन को धार देने के लिए इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए, जबकि इससे इतर किसान संगठनों ने भी जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। सीपीआई ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव भी दिया है। दरअसल पवार ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतों की जानकारी नहीं दी गई। बस इसी बात को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षियों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही। साथ ही पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करते हुए जासूसी का विषय संसद में और उसके बाहर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सरकार कह रही है कि हंगामा है क्यों बरपा। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपील कर चुके हैं कि सरकार विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है। बावजूद इसके हंगामा लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर कब थमेगा संसद में संग्राम। तो संसद में हंगामे के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन संसद में संग्राम कब होगा समाधान। जी हां, तमाम मुद्दे जिन पर हंगामा लगातार किया जा रहा है, हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जा रहा है। ऐसे में आखिर कब होगा इन तमाम मुद्दों का समाधान। संसद में जो संग्राम मचा हुआ है, क्या है कोई उसका समाधान। संसद में बवाल, सरकार पर उठ रहे सवाल, सदन का हंगामा क्या है, विपक्ष का ये कोई सियासी ड्रामा। इस सवाल का भी जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश। और एक और सवाल महत्वपूर्ण ये कि आखिर कब तक संसद में कार्यवाही इसी तरह से बाधित होती रहेगी। 3 दिन बीत चुके हैं और तीनों दिन कमोबेश कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। संसद के अंदर दोनों सत्रों में, बात चाहे लोकसभा की कर ले चाहे राज्यसभा की कर ले, दोनों ही जगह हमने देखा किस तरह से विपक्षियों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इससे में जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता विजय खेरा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव, सपा प्रवक्ता मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार है, स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। निशांत वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। रुद्र विक्रम सिंह, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक आप ही के साथ करना चाहूंगी। सदन के अंदर 3 दिनों से लगातार हंगामे की तस्वीर देखने को मिल रही है, कार्यवाही के स्थगन होने की तस्वीर देखने को मिल रही है। आखिरकार संसद के अंदर यह संग्राम क्या थमेगा, क्या काम हो पाएगा, या हंगामा यूं ही जारी रहेगा, क्या लग रहा है सर? अभी तो मात्र शुरुआत है। शिल्पा, ऐसा नहीं है कि हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। यदि हम समीक्षा करें, कई वर्षों की समीक्षा करें, दशकों की समीक्षा करें, तो ऐसा होता आया है। और तमाम ऐसे सत्र रहे हैं। कांग्रेस की सरकार की हम बात करें तो बीजेपी ने मुश्किल से 10% ही सत्र चलने दिए, तमाम सत्र 75% तक स्थगित करने पड़े। लेकिन जो बीजेपी ने किया या जो बीजेपी ने देखा, उसमें कांग्रेस की सरकार रहते हुए कि जिन मुद्दों पर बीजेपी सहमत नहीं होती थी वो बीजेपी ने किया। आज विपक्ष सहमत नहीं है तो विपक्ष कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर से मुझे लगता है कि देश के जितने भी बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुला करके या उनकी तरफ से जो भी नेता हैं उनको बुला करके वार्ता करनी चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ भी केंद्र सरकार की केंद्र में देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी मुद्दे हों, चाहे आप विदेशी नीति को लेकर के देखो, चाइना वाले प्रकरण को लेकर देखो, पाकिस्तान वाले प्रकरण को देखो, लेकर के देखो, लेकिन ऐसा कहता है कि लोकतंत्र को यदि मजबूत करना है तो निश्चित तौर से जो देश के बड़े मुद्दे होते हैं उसमें विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। यदि विपक्ष के विश्वास
विश्वास को जीता जाए, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को ये पहल करनी चाहिए थी। केवल ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी के तौर से आपने मीटिंग बुला ली, चाय कॉफी पिए और चल दिए। निश्चित तौर से जो मुद्दे हैं, राष्ट्र हित से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर सरकार को पहल करनी चाहिए थी। और जितने भी राजनीतिक संगठन जो विपक्ष में हैं, तो उनको विश्वास में लेने का प्रयास सरकार करती, तो मुझे लगता है कि ये सब नहीं होता। निशांत वर्मा जी, आप क्या कहेंगे सर? कम से कम चर्चा हो ना, हंगामे से इतर कुछ काम तो होता हुआ नजर आए। दोनों सदनों की मैं बात कर रही हूं, चाहे लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ऐसे में विपक्ष जिस तरह की भूमिका निभा रहा है, क्या बिल्कुल ठीक है या उसमें सुधार की गुंजाइश है, आवश्यकता है? क्या लगता है सर आपको? इसमें सुधार की गुंजाइश है। मेरे ख्याल से संसद को बंद कर देना चाहिए, ये मेरा मंतव्य है। क्योंकि अगर सरकारें अपने दिए नियत समय में, चाहे कोरोना हो, चाहे किसान आंदोलन हो, या अन्यथा पेगासस का मामला हो, या जो भी है, अगर इसको निपटाना बंद नहीं करती समय से, कि निपटा ही नहीं पा रही है। 2018-19 से चले आ रहा है फोन टैपिंग का मामला। कोरोना के नाम पर 1.5 साल हो गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि सरकारें जा क्या रही है, केंद्र की सरकार कर क्या रही है। आप देखिए किसान आंदोलन को तो आज 7 महीने के ऊपर हो गए, लगभग 8 महीने होने को आ रहे हैं। क्या हमको सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार करना पड़ेगा कि वो हर बात पे सरकार या लोगों को एक दिशा दिखाए? तो अगर सरकारें इस तरीके से चलने लगेंगी तो मेरे ख्याल से विपक्ष को सुधार लाना चाहिए और अपना गति और बढ़ाना चाहिए। ये मैं कहां से कह रहा हूं? ये मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर 15-17 साल का हिसाब निकाल के देखा जाए तो यूपीए 1 और यूपीए 2 के दरमियान पार्लियामेंट मुश्किल से 60% चल पाई थी। ऑल टुगेदर मिला के 40% के समय का नुकसान हुआ था। इस बात को यदि भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में रहते हुए सही मानती थी तो आज किसी बात का भी रोना होना ही नहीं चाहिए। बात ये निकल के आ रही है कि जो इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इनका निपटारा सदन के अंदर के बजाय बाहर देश में करने की आवश्यकता है, जिस पे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। और अगर सदन ना चल पा रहा हो तो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर ढोल बजा रही है तो उसका खुद का नुकसान है। आज 1.5 साल होने के बाद कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर भारत सरकार ने क्या एक्चुअली करके दिखाया, वो हमने राज्यसभा में सुना कि किस तरीके से ऑक्सीजन के बिना कोई मृत्यु नहीं हुई। ये हास्यास्पद बात नहीं, ये दुखदाई बात है कि भारत सरकार मेरे ख्याल से 2022 आते आते कहेगी कौन कोरोना। ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से किसान आंदोलन को आप देखिए, क्या किसानों तक पहुंच पाई है सरकार? हर बार सामने से बुला करके मीटिंग्स भरी, क्या नतीजा आया सब देख लिया, लेकिन क्या मामला कहीं भी सुलटता हुआ दिख रहा है? नहीं। इसी तरीके से अब ये फोन टैपिंग मामला, अब ये फोन टैपिंग मामले को इतना तूल देने की आवश्यकता क्या है? सारी दुनिया जानती है कि फोन टैपिंग होती, सर्वेलेंस होता, ये कोई नई बात नहीं है। सीएमएस 2011 से चल रहा है, लेकिन अगर भारत सरकार अपना जुबान नहीं खोल पा रही, जो नवंबर 2019 में खुद इसी संसद के अंदर हमारे पहले के आईटी मिनिस्टर, पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद खुद मान चुके हैं, उन्हीं बातों को अगर अब इस समय अश्विनी वैष्णव जी कह देते तो क्या बुराई थी? आप एक रास्ता निकालें। मुझे तो ये लग रहा है कि इस समय विपक्ष से ज्यादा जो खुद सरकार है वही खुद नहीं चलाना चाहती संसद, इसीलिए बातों का सही जवाब नहीं दे रही है। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे बीजेपी नेता से, लेकिन उससे पहले रुद्र विक्रम सिंह, आपका विश्लेषण इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहता है सर? तीनों दिन हंगामेदार, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जैसा पहले बताया गया कि ये पहली घटना नहीं है या फिर पहला सत्र ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस के टाइम में भी होती थी, बीजेपी के टाइम में भी होती थी। और एक आंकड़ा मैं आपको अगर जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे कि 2016 में जब विंटर जो सत्र था वो नहीं चला था, तो उस समय जो आप सभी को पता होगा या जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता दूं कि जब सदन की कार्यवाही होती है तो लगभग 2.5 लाख पर मिनट का खर्च आता है, और वो खर्च हमारे और आप जैसे टैक्स पेयर के जेब से निकल के आता है। और सदन की परिकल्पना इसलिए नहीं हुई थी कि आप किसी का पन्ना फाड़ दीजिए, किसी को लातम घुसा करिए और आपको मार्शल बुलाने पड़े। और देश के प्रतिष्ठित लोग हैं वहाँ पे, जो संसद, मैं मानता हूँ कि सांसद जो होते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए मार्शल बुलाना पड़े, उनके लिए मार्शलों की कार्यवाही करनी पड़े। तो जो सदन की परिकल्पना जो की गई थी, सदन की जो गरिमा होनी चाहिए थी, और
वो कहीं भी देखने को नहीं मिली। 3 दिन से हम देख रहे हैं कि दोनों सत्रों में हंगामा चल रहा है। और अगर आपको किसी विषय पर बहस करनी है, बात करनी है, तो सदन इसीलिए बनाया गया। सदन की कार्यवाही इसीलिए होती है कि आप बहस करिए, बात करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए। एक बात कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात होगी कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ विपक्ष कुछ है, लेकिन संसद में दिख रहा है। अगर आप वाकई में विपक्ष हैं तो सड़क पे जाइए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। लोग अगर कहते हैं, लोग अगर मानते हैं कि आप विपक्ष में हैं और आप अच्छी बातों पर, उनके हित की बातों पर विरोध कर रहे हैं, तो आपको एक दिन पक्ष में लेके आएंगे, आप विपक्ष पक्ष में आएंगे। ठीक है निशांत जी, जल्दी से रिएक्शन और एक जल्दी से रिएक्शन दूंगा। ऋतु जी, आपने कहा 2,85,000 रुपए पर मिनट का संसद का खर्च होता है, ये तब कहां पे सोच गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने आधा यूपीए 2 का जो 10 साल का समय था उसमें संसद नहीं चलने दिया था। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष में दिख रही है संसद में, जमीन पे जाओ। हम कह रहे हैं पक्ष वालों यानी कि सरकार, आप सदन में या बाहर सड़क पे कहीं तो बताओ इन 3 मुद्दों का किया क्या आपने। ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव, क्या कहिएगा सर? इतना हंगामा बरपा हुआ है, सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, लेकिन पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई के बीच सर जनता क्यों पिसे? देखिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, जनता के लिए ही सारी लड़ाइयां होती हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर संसद चलाने का जो सबसे बड़ा अधिभार होता है वो सरकार पर होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें वो 2 मिनट के लिए उपस्थित थे, अपने फोटो खिंचा के फोटो सेशन करके वो चले गए। जिस तरीके से पुलवामा पे अटैक हुआ था और उस समय वो एक विदेशी फिल्म की शूटिंग करा रहे थे, ठीक उसी तरीके से ये भी शूटिंग करा के निकल लिए। और जब संसद शुरू हुई, सारा विपक्षी दल ये चाहता था कि किसानों की शहादत जो 500 किसानों की हुई है, हम उन्हें श्रद्धांजलि दे लें। हम कोविड काल में जो 2 लाख 3 लाख लोग काल के गाल में असमय चले गए, उनके लिए हम एक श्रद्धांजलि कर लें और उसके बाद आप मंत्रिमंडल का परिचय करा लें। और फिर उनको जो है 269 के तहत जो है नोटिस भी तृणमूल कांग्रेस ने भी दी और एक सांसद आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने भी दी। हमारे यहां से भी यही कहा जा रहा था कि कम से कम इस पर प्रश्न होना चाहिए। आप अलाउ करने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा छोड़ के प्रचार मंत्री हो गए कि हम महिलाओं को करा दिया, हमने ओबीसीज को करा दिया। एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का अपमान कर रहे थे, वर्ग विभेद कर रहे थे, लिंग विभेद कर रहे थे, जाति विभेद कर रहे थे। आप सोचिए कि प्रश्न उन पर होना चाहिए। और आज भी अगर पेगासस इतना बड़ा एक आपने घोटाला सामने आ गया जासूसी का, जिससे इतना बड़ा देश को खतरा है, 2000 करोड़ रुपए दे करके आप उपभोक्ता बने हैं। आपके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर इस बात को मान रहे हैं, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, कि हाँ हम भी एक उपभोक्ता हैं उसके। तो और वो कंपनी कह रही कि हम प्राइवेट किसी भी आदमी से जो है अपना व्यवहार नहीं करते, हम सरकारों से करते हैं। तो सरकार आतंकवादियों का टैप कराती है, क्रिमिनल हिस्ट्री जिनकी होती है उनकी टैप कराती है, जिससे इस देश के लोकतंत्र को खतरा हो रहा हो। तो अपराध का कोई लिस्ट होना चाहिए। जो 300 लोगों पर आप पर आरोप लग रहा है, विदेशी मीडिया अपनी जगह पर है, अपना मीडिया भी तो है, और हम विपक्ष नहीं है क्या? अगर आपको बकायदा लिस्ट जारी हो रही है कि आपने विपक्षियों की भी कराई, अपने भी 2 मंत्रियों की कराई, आपने आरएसएस के लोगों का कराया, आपने गोगोई साहब के महिला मित्र उसके 8 परिवार के लोगों का कराया, आपने स्मृति ईरानी और उसके निजी सचिव का कराया, तो चक्कर ये है आप तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, क्योंकि अपनों को भी नहीं छोड़ा। गैरों में तो कोई बात ही नहीं थी, गैरों में तो कोई बात ही नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए इनकी तानाशाह सरकार का क्या परिणाम है। तोमर जी, इनके खिलाफ अगर कोई मीडिया बोल दे रहा है तो उसके ऊपर ये बकायदा जो है वो आयकर की कार्रवाई कर दे रहे हैं। भारत समाचार जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से चलता है, उसके ब्रजेश मिश्रा जी के घर पर इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने ऑनेस्ट पत्रकार हैं, उनके इनकम टैक्स का छापा डलवाया जा रहा है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से वीरेंद्र सिंह, ठीक है, तानाशाही वाला रवैया अपना रही है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो मीडिया की हो। सबकी बारी है। ठीक है कपिल जी। अजय वर्मा हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजय वर्मा जी आपका इस खास चर्चा में। क्या कहेंगे सर, विपक्ष के ऊपर यहाँ पर सरकार ठीकरा फोड़ देती है कि भाई हम तो चर्चा करना चाहते हैं संसद के अंदर, लेकिन विपक्ष है कि हंगामे के आगे कुछ
होने ही नहीं देता, कुछ सोचने ही नहीं देता, चर्चा तो बहुत दूर की बात है। क्या कहिएगा सर, क्योंकि तमाम मुद्दे जिन पर आप सरकार को घेर रहे हैं वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में उन पर चर्चा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन चर्चा हो नहीं रही, हंगामे के अलावा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। अजय वर्मा, देखिए, सरकार की ये क्रोनोलॉजी समझिए आप, देश के प्रधानमंत्री की और देश के गृह मंत्री की, उनकी क्रोनोलॉजी ये है। अब सरकार ने एक नया काम और कर दिया है, महिलाओं के निजता का जो अधिकार है, उसकी महिलाओं के निजता फोन के द्वारा उनके अंतरंग जो बेडरूम्स के सीन्स हैं वो सरकार ने देखने शुरू कर दिए हैं इस जासूसी के क्षेत्र से। और सरकार ये कहती है कि वो कंपनी कह रही है इजराइल की कि हम ये केवल सरकार को बेचते हैं। सरकार कम से कम ये तो बताए कि हमने खरीदा है या नहीं खरीदा है। ये नहीं खरीदा है, आप हाँ बोले या ना बोले। आपसे बात सरकार से हम पूछते हैं कि ए का मर्डर बी ने किया, तो सरकार ये तो बताती नहीं है कि ए का मर्डर बी ने किया है। सरकार कहने लगी है डी नदी में डूब रहा था, उसे बचाने के लिए हम वहां चले गए। अरे भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं ए और बी की तो बात बताइए, मर्डर करा है या नहीं करा है। सरकार केवल ध्यान भटकाने के लिए, मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, डीजल पेट्रोल ने जो सतकीय प्रहार करके अब 1.5 सेंचुरी की तरफ चलने जा रहा है 1 सेंचुरी के बाद। सरसों का ऑयल जो 2 सेंचुरी पार करके 2.5 सेंचुरी की तरफ चलने जा रहा है, जो 50-60 रुपए पे ये लोग चूड़ी लेकर और फल लेकर और तेल लेकर सड़कों पे बैठ जाते थे। आखिर ये दोहरी नीति हिंदुस्तान में, आप आए थे विकास के नाम पर, आप आए थे यहाँ पर कि हम विकास करेंगे, भारत को 5 ट्रिलियन देंगे और फिर फर्स्ट 5 में लेंगे, लेकिन सरकार आरोप दूसरों पे टालती है। एनवाईटी ने जब कहा सारी चीजें आई, पेपरों ने कहा, दैनिक भास्कर के ऊपर इन्होंने आज आकर के सारे छापे लगा दिए क्योंकि उन्होंने कोविड की रिपोर्टिंग की थी। अमेरिका ने एक अखबार कह रहा है कि हिंदुस्तान में 50 लाख से ज्यादा लोग कोविड में मारे गए हैं, आपने 4,10,000 का आंकड़ा दिया है। हिंदुस्तान के सारे शमशान घाट और कब्रिस्तान हमने अनुरोध किया कि सही जांच कीजिए। बड़ा हास्यप्रद बयान दिया गया जिसकी मांग करी गई है कि हम इसकी धारा के तहत हम नोटिस दे रहे हैं और जेपीसी की मांग कर रहे हैं। इनकी मंत्री कह रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं। मैं ऑक्सीजन से मरे हुए हजारों लाखों लोगों के आपके पास रिकॉर्डिंग भेज सकता हूं। हम लोग भी स्वयं से भी हैं, वर्कर हैं, पार्टी बाद में है, करते रहे, हमने सिलेंडर दिलवाए। आखिर आपका जो ये कार्यक्रम है, अगर आप अभी मोदी जी के खिलाफ रिकॉर्डिंग कर लें, अजय जी, मेरा मूल सवाल दरअसल यही है कि इतनी तमाम गंभीर बातें जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सर क्या आपको नहीं लगता ये तमाम चीजें संसद के अंदर डिस्कस होनी चाहिए ताकि उस पर एक कोई ठोस निष्कर्ष निकल सके और असल चेहरा चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो सामने आ सके, जनता उस हिसाब से डिसाइड कर सके। लेकिन हंगामे के अलावा क्या कुछ देखने को मिलेगा? अब मैं यही बताने जा रहा हूँ। बोलिए। अब मैं यही बताने जा रहा हूँ, अगर संसद में या पत्रिका में या टीवी में या अखबारों में या देश में कोई चीज सरकार के खिलाफ करने की कोशिश की जाती है, आप पहले तो देखिए कि हमारे पूरे देश प्रदेश में महंगाई के खिलाफ सारी कांग्रेस ने सारे स्टेटों में 29 स्टेटों में और टेरिटोरियम में प्रदर्शन किया, लेकिन वो दिखता ही नहीं है क्योंकि सरकार जो दिखाना चाहती है वही दिखता है, वही बिकता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता विजय खेरा जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत सारे सवाल, गंभीर सवाल आप पर लगाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। सर, किसान आंदोलन से लेकर पेगासस जैसे मुद्दे तक कहा जा रहा है कि आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, ना सड़क पर ना संसद में। आप लोग कह रहे हैं विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, विपक्ष कह रहा है कि भैया इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार है। आखिरकार इतने अहम मसलों पर जब आप लोगों से सवाल जवाब किए जाते हैं तो आप जवाब देने से भागते नजर आते हैं। आपके ऊपर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया जाता है। क्या कहेंगे सर, आखिरकार संसद चलेगा तो कैसे चलेगा? क्या देश के लोगों को संसद के अंदर चर्चा होती नजर आएगी या सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलेगा? यही सवाल मैंने विपक्ष से किया, यही सवाल मैं आपसे कर रही हूं, पक्ष सरकार से। बोलिए सर। विजय खेरा जी। विजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। निशांत वर्मा जी, आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि मुद्दे बहुत गंभीर है, मुद्दे बहुत गंभीर है, उन पर चर्चा होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। लेकिन ये तकनीकी ताली, लेकिन सर आप ये मानेंगे एक हाथ से तो बचते नहीं है,
यहाँ पर ताली एक हाथ से नहीं सहयोग बजती। कोशिशें दोनों तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल, ताली का भी एक हाथ से नहीं बजती, कोशिशें दोनों तरफ से होनी चाहिए। तकनीकी खराबी जो है, जो सब बोल पाए लेकिन भाजपा प्रवक्ता के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, यही पूरा देश है जो सरकार के साथ जुड़ना चाहता है अपने आप को, पर सरकार जो है वो लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रही। कहीं बहुत बड़ी तकनीकी खराबी चल रही है। इस तकनीकी खराबी को ठीक करने का काम सरकार का है, सदन को चलाने का काम सरकार का है, देश को चलाने का काम सरकार का है, और जिस तरीके से हम जानते हैं इन सारे मुद्दों का निवारण लाना भी सरकार का काम है, हमारे साथ लेकिन जुड़ सवाल विपक्ष से होगा। चलिए ठीक है सर, एक सेकंड जुड़ गए हमारे साथ विजय खैरा जी। विजय जी, अगर मेरी आवाज अब तक मिल पा रही हो तो सर जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल सरकार पर उठते हुए कि दरअसल आप लोगों को भी तो कोशिश करनी चाहिए और आप लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे पेगासस का मुद्दा हो। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा तो हो रहा है, लेकिन आप किसी की सुनवाई कर नहीं रहे। क्या जवाब होगा आपके पास? कब तक इस तरह से हंगामा चलता रहेगा? चर्चा होगी या नहीं होगी? मैडम, मैं 20 मिनट में 5-6 लोग बोले, मैं तो भूल गया हूँ इतनी देर में, मुझे नहीं याद पड़ता, आपको याद दिलाना पड़ेगा। एक के बाद एक 5 लोग एक तरफ थे, बीच में मुझे जवाब देने का मौका दिया नहीं आपने। अब आप बताइए मैं किस बात का जवाब दूं? मैं दे देता हूं। सर किस बात का जवाब दें? आपको पता नहीं है संसद के अंदर क्या हो रहा है? अरे मुझे तो सब पता है, पर आप 5 आदमी के बोलने के बाद मुझसे पूछेंगी तो मुझे तो आप बताइए ना सर क्या सरकार क्वेश्चन के पास चाहिए। अंत में आऊंगी ना, आप पहले तमाम लोगों का पक्ष सुनेंगे, सवाल सुनेंगे, तब जवाब देंगे ना, या सबसे पहले मैं आपके पास आकर आपकी प्रतिक्रिया लूं? नहीं शिल्पा जी, बताइए मैं सारे जरा। दिन टीवी पे ही रहता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। कौन नहीं अगर सुनना चाहते? सर एक सेकंड, अब नाउ दिस इज योर टाइम, अब बताइए। कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, तमाम लोग जितने भी पैनलिस्ट सर इससे जुड़े हुए हैं आपको सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष आप ही को रखना है। अब बताइए ठीक है, चलिए। संसद के अंदर ये संग्राम कब खत्म होगा? अब सुनिए आप ध्यान से। खेड़ा मैं खेड़ा साहब, आप भाजपा में, ये ध्यान रखिएगा। अरे कौशिक जी, आपके बाद कौन कौन बोला मुझे समझ में भी नहीं आया, कोई दिखाई नहीं देता ना मुझे। वर्मा जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं आप कांग्रेस की तरफ से बोल जाए, भाजपा ज्वाइन कर ली है आपने। भाजपा ज्वाइन करे तो 7 साल हो कह रहे गए हैं ना मुझे, कि अब तो उन्हें बहुत- कुछ दिखाई नहीं देता। यही सरकार का हाल है, कुछ दिखाई नहीं देता। कागज पेन लेके डिबेट में बैठने के बजाय कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, सुन लेते हैं सर, अब सुन लेते हैं संसद के अंदर मेरे संग्राम टीवी कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। खेड़ा जी, आपसे ये जवाब लोग जानना चाहते हैं, बताइए। मैं बताता हूँ, मेरे टीवी पर नहीं मुझे दिखता, अपने अलावा मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा सुनिए, पहला आप कह रहे हैं सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती है। 11 बजे सदन शुरू होता है, कौन हंगामा करता है? स्पीकर का कर्तव्य है, आप जब भी कुछ पूछते हैं, कुछ सुनना, आप कोरोना पे बहस करना चाहते हैं, आप जासूसी पे बहस करना चाहते हैं, ठीक है, आप नोटिस दीजिए, बहस करिए। हंगामा आप करते हैं, आप बिल आप फाड़ते हैं, आंख आप मारते हैं, सदन में आके गंभीरता से रहते नहीं है। इनका सदन का विपक्ष का जो हेलो हाँ बोलिए सर, हेलो यू आर ऑडिबल, विपक्ष प्लीज के कंटिन्यू। जी, विपक्ष के जो नेता हैं वो सदन में आके बात करते हुए अपने दूसरे साथियों को आंख मारते हैं, वो आके बिल फाड़ते हैं, इसमें अपनी बहादुरी समझते हैं, बहस करना नहीं चाहते हैं। अगर बहस करना चाहते थे और ये खुद कहते थे कि इनके पास बड़े जबरदस्त मुद्दे हैं, ये बेरोजगारी की बात करते हैं, इनके हिसाब से बात कर रहे हैं, कोरोना की बात ये कर रहे थे, जासूस की बात कर, तो बहस करिए ना। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे तो करिए ना, लेकिन करना नहीं चाहते, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन इस पर बहस करेंगे बेरोजगारी पर, तो इनको पता लग जाएगा विश्व में भारत का स्थान कहां पर है। जब ये कोरोना पे बहस करेंगे, इनको पता लग जाएगा कि 130 करोड़ की आबादी में भारतवर्ष ने विश्व में नाम कमाया है, यहाँ तक कि योगी जी को ऑस्ट्रेलिया बुला रहा है। कोरोना में हमने क्या किया, इन परिस्थितियों में इन्हें मालूम है बहस होगी तो पिट जाएंगे, इसलिए ये हंगामा करते हैं। जासूसी वाली बात 15 दिन पहले नहीं आई, 1 महीने पहले नहीं छपी, 3 दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट छापता है, गार्जियन छापता है, और उसमें 1571 लोगों की जासूसी कर रहे 10 देशों के अंदर, ये खबर आती है। इस खबर के बाद आप उस पर सीरियसनेस नहीं है, आप जवाब चाहते नहीं है, आप जवाब दीजिए, बहस का समय लीजिए, उसका सिस्टम है, स्पीकर आपको समय देंगे, उसके बाद आप बहस करिए खुल के। नहीं, हमें तो हंगामा करके सदन बिगाड़ना है ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने अचीवमेंट्स न बताने पाए। हम तो तैयार हैं, सरकार तो बार बार हम कब हंगामा कर रहे हैं? हंगामा कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री को दीदी से ही फुर्सत चाहिए, दीदी वो दीदी। 5 मिनट आप चुप रहेंगे। अच्छा जी, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों की। दीदी हाँ, बोलिए, दीदी दीदी। तो बहुत हो गया, 77 सीटें जीते हैं हम, समझे आप? 3 से 77 कितनी होती हैं?
25 गुनी जीते हैं, 25 गुनी ज्यादा बंगाल में। 200 पार टाइम कर दिया सुना है। 75 तो दूसरी पार्टी, 75 तो दूसरी पार्टी के। विजय जी, फोन को जरा कान पर तो लगाइए, तभी तो आप दूसरे लोगों के सवाल और प्रतिक्रिया सुन पाएंगे। तोड़ कर लाए हैं 75। आप बंगाल में उखेड़ के अगर भेज आप दिया हारे तो आपको। एक सीट हार गए हैं एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, दीदी। और ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अगर आपने ज्यादा सीटें जीत ली हैं तो क्या ये आप अपना फिर घमंड शो करेंगे सर? नहीं, उसमें बताइए जरा उन्होंने कहा विजय जी। पहले दादा दीदी दीदी कौन चिल्ला रहा था? मोदी हमने जी नहीं और चिल्लाया। अरे ठीक है, लेकिन सर मोदी ठीक जी है, चिल्ला रहे मुझे थे और मुझे कौन इस बात से मतलब नहीं है, मुझे इस मोदी बात का जी- जवाब दे दीजिए मोदी जी बस चिल्ला रहे थे, कि मोदी जी। फिर क्या रणनीति होनी चाहिए कि संसद के अंदर काम आगे बढ़ सके, हंगामे के इतर कोई नई तस्वीर देखने को देश के लोगों को मिल सके? क्या इसकी संभावना है? अब आपने हम तो सरकार गंभीर है, आप बहस करने के लिए तैयार हैं तो बहस करिए, नोटिस दीजिए, उसका समय होता है। आपको शॉर्ट नोटिस दीजिए तो शॉर्ट बहस होगी, ठीक है। लॉन्ग नोटिस दीजिए लॉन्ग बहस होगी। लेकिन अगर आप चाहें 11 बजे आगे शुरू से हंगामा करने लगे, बिल फाड़ देंगे, ये क्या, ये तमीज ठीक है, इस है तरह क्या? से कहीं ना ये कहीं तरीका विपक्ष है की क्या? मंशा पर भी सवाल खड़े होते हुए फिलहाल मेरी मजबूरी है यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तमाम सवालों के जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश और ये भी जानेंगे कि 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है, पेपर फाड़ दिया जाता है, बिल फाड़ दिया जाता है, तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में क्या विपक्ष भी वाकई में चर्चा चाहता है या सिर्फ हंगामा करना ही उसका असल मकसद है? और क्या सरकार भी यही चाहती है कि हंगामे के पीछे सारे मुद्दे कहीं ना कहीं छिपकर रह जाए? फिलहाल छोटे से ब्रेक का लौटेंगे, चल ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, चर्चा हो रही है सदन में संग्राम की। जी हां, विपक्ष की तरफ से जिस तरह से हंगामा किया गया, उसके बाद सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित कर देना पड़ा। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल कि कब होगा आखिरकार इस बात का समाधान? संसद में बवाल, सरकार पर उठ रहे तमाम सवाल, सदन का हंगामा, क्या है ये विपक्ष का कोई सियासी ड्रामा, और आखिरकार कब तक संसद के अंदर इस तरह से कार्यवाही बाधित होती रहेगी और कितने दिन? और हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए निशांत वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले आप रिएक्शन देना चाह रहे थे। विजय खेरा जी ने जो तमाम बातें कही, वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार है चर्चा करने, हमने कब मना किया है, लेकिन विपक्ष अगर हंगामे की मंशा के साथ ही आएगा कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर दिया जाएगा, तो फिर क्या किया जाए? कैसे सरकार आखिरकार सदन को फिर चलवा पाएगी? आप लोगों की भी तो सपोर्ट का जरूरत है, विपक्ष को लेकर ये बात कह रही है सरकार। देखिए, मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में यही कहा था, जो विजय खेड़ा जी साबित करते हुए दिख रहे हैं कि जब विजय खेड़ा जी की भारतीय जनता पार्टी जब खुद विपक्ष में थी और 10 साल में उन्होंने आधा समय सत्र नहीं चलने दिए थे, मनमोहन सिंह की जब दोनों सरकारें थी, तब भारतीय जनता पार्टी को यह बात नहीं सूझ रही थी कि विपक्ष को ज्यादा ताना बाना सूझबूझ के साथ आना चाहिए ताकि कुछ बात हो सके। तब उनको लग रहा था कि आधा समय जो सत्र बिगाड़े थे मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार के, तब तो वो उस चीज का श्रेय ले रहे थे कि भाई देखो हमने संसद नहीं चलने दी। आज अगर इस समय का विपक्ष उसी मोड को फॉलो करके आपसे जवाब निकलवा रहा है, तो आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो पता नहीं क्या चीज है। दूसरी बात यह है कि मानते हैं कि चलिए इस समय संसद में सत्र नहीं चल पा रहा है ठीक से और विपक्ष सवाल के जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे ख्याल से इसमें भाजपा के जो प्रवक्ता और नेता है उनको ज्यादा होशियार होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी भी ये कहते हैं कि सच लोगों तक पहुंचाओ। तो हम तो चाहेंगे विजय खेड़ा जी, आप बता दीजिए किसानों के लिए आपने क्या किया सरकार होते हुए? आपने पेगासिस वाला सॉफ्टवेयर क्यों यूज किया? आपने कोरोना के लिए क्या किया? आपने बेरोजगारी के लिए क्या किया? आप बड़ा कह रहे हैं कि विपक्ष सवाल के जवाब नहीं देने दे रहा। मैं चाहूंगा पूरा पैनल चुप रहेगा और ये आज इस देश का सबसे बड़ा जवाब जो प्रधानमंत्री नहीं दे रहे, विजय खेड़ा जी देंगे। इन 5 चीजों के लिए आपने क्या किया? विजय जी जी, आपने कृषि की कभी बात होती है, एक एक करके सुन लीजिए। बढ़िया, कृषि बिल हम लाए हैं और आप ये समझते हैं जो किसान वहां बैठे हैं वही किसानों के वेल विशर हैं क्या? हिंदुस्तान में 85% किसान है और किसानों के बिना कभी भी कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। जो 542 MP चुन के आए हैं वो नहीं जानते किसानों के बारे में क्या? वो सब किसान है, आधे से ज्यादा। इसलिए किसान बिल लाया गया था ताकि गरीब किसानों का भला हो। 65 साल में जिन किसानों का खून चूसा गया है उन किसानों के लिए बिल लाया गया। अब बिल का जब विरोध, अब एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिएगा। आप इस्तेमाल करेंगे, खून चूसा गया है, तो आपने तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी जोड़ ली इसमें। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार खून चूसती थी किसानों का।
अब हमें मालूम था आप डिस्टर्ब करोगे, मुझे मालूम आपने था। तो पूरा देश डिस्टर्ब किया हुआ है, तो हम आपको तो पूछेंगे ही ना। मालूम है। आपने तो पूरे देश के किसानों का डिस्टर्बेंस किया हुआ है। आप ये बताइए ना विजय खेड़ा जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार खून चूसती थी किसानों का। पहले सुन तो लीजिए, उसके बाद जवाब दे लेना। हाँ, बोलिए, मैं ये बोलिए, कह बोलिए, रहा बोलिए। हूँ आपसे, आप ये क्या लालच है, क्या लालच है इन लोगों का कि उनको मजबूर करो किसानों के एक ही मंडी में बेचें। इसका अटल लालच बिहारी बता सकते वाजपेयी हो? खड़े हो गए थे किसानों के साथ और कहा था कि मैं राजनीतिक जवाब विरोध दो। करूंगा सरकार का। क्या मंशा थी अटल बिहारी वाजपेयी की? क्या फायदा लेना क्या चाहते थे? मिलता है आपको? मेरी बात का जवाब दो पहले। क्यों चाहते हो कि एक सरकार ही में मंडी आप है, में जवाब बेचे आप किसान? दीजिए भैया। जब किसान नहीं मान रहा है, आप कहते हैं इतने से किसान थोड़ा सारे किसान होते, तो क्या 543 लोग पूरा देश हो गए? आप दो में से एक नाव में बैठिए, या तो 543 लोगों का पूरे देश का आप मानिए कि सबका रिप्रेजेंटेशन है, तो इतने लाखों 35 लाख किसान, क्या देश के किसानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? आप मुझसे कह रहे थे कि खेरा साहब जवाब दीजिए। अब आप जवाब सुन नहीं सकते। 2 मिनट सुन लो, फिर आप मुझसे 20 बातें कर लेना। मैं ये कह रहा हूं, क्या मजबूरी है कि आप किसान को कहते हो एक ही मंडी में बेचे? क्यों वो बिचौलियों के उसी चुंगल में फंसे? एक किसान का खेत अगर किसी प्रदेश के बॉर्डर पर है, 5 किलोमीटर जाके दूसरे स्टेट में बेच सकता है, उसे आप 80 किलोमीटर जाने के लिए जाके मंडी अरुण में जेटली का भाषण सुन लीजिए पार्लियामेंट में, तब मालूम चलेगा कि हमारा फेडरल सिस्टम जो है उसमें एपीएमसी का सिस्टम क्या होता है। आप यहाँ बैठ करके राम कहानी मत सुनाइए, आप ये बताइए, ठीक है। आप असलियत बताइए। आपको अपनी पार्टी के नेताओं लेकिन का नहीं ऐसा एक मुद्दा पता नहीं कि है अरुण ना। जेटली ने क्या किया। डॉक्टर सुनील आप बैठ कौशिक, के ऐसा मिसगाइड एक कर रहे मुद्दा मोदी नहीं जी की है। तरह। तमाम मसलों पर ये सरकार कहानी सुना, आपका कोई जबरदस्ती नजर आती है। ये कोई चुनावी तो मंच क्या नहीं हंगामे की आग कहीं मुद्देवार कहीं पॉइंट लेती दीजिए। है और विपक्ष कहीं ना कहीं एक तरीके से मौका दे देता है। वही हो रहा है इस समय संसद के अंदर। अच्छी लोगों की चिंता है। ठीक है विजय जी, और भी लोग सुन लेते हैं, फिर उसके बाद रुद्र जी आएंगे आपके पास। वापस नहीं होगा, जो मर्जी कर लेना। जो किसान बिल की बात जो वर्मा जी ने कही इस समय, हमें वो गरीब निश्चित तौर की से चिंता समीक्षा है। करनी चाहिए सारे राजनीतिक दलों को। क्या एक साल में किसानों को नुकसान हुआ या फायदा हुआ है? क्या उनकी फसल ज्यादा पहले की अपेक्षा बिची है या कम बेची गई है? हाँ। क्या पहले की अपेक्षा ज्यादा प्राप्त धन हुआ है या कम हुआ है, या पहले की अपेक्षा ज्यादा किसानों को लाभ? ये आंकड़े होने चाहिए देश के सामने। तो निश्चित तौर से कहेंगे कि किसान बिल का विरोध होना चाहिए। ये आंकड़े आप नहीं रखोगे और सिर्फ आप चिल्लाते रहोगे कि किसान बिल किसान विरोधी है, किसान विरोधी है, ये नहीं हो सकता इस देश में। दूसरा, सरकार ने 11 चक्र की वार्ता की है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये सारी बातें आनी चाहिए। अब हर चीज को लेकर के आप किसान आंदोलन की बात करेंगे। दूसरा का कोरोना की मौत को लेकर के एक मुद्दा उठा। हाँ। क्या कोरोना की मौत का आंकड़ा केंद्र सरकार निर्धारित करती है क्या? केंद्र सरकार आंकड़े इकट्ठे करती है क्या? मान जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये, क्या उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं है क्या? आप पार्टी की सरकार नहीं है क्या? अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें नहीं है क्या अन्य प्रदेशों में? यदि ये आंकड़े वास्तव में ऐप के माध्यम से लोड किए गए तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के साथ साथ वो भी सरकारें जिम्मेदार हैं जिन्होंने गलत आंकड़े वहां सबमिट कराए। दूसरा, ऑक्सीजन की मौत की बात आई। हाँ। क्या ऑक्सीजन की मौत का आंकड़ा केंद्र सरकार ने निर्धारित किया क्या? आप जानिए, जब संसद में कोई सवाल उठता है तो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से वो सवालों के जवाब जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जिलाधिकारियों के माध्यम से वो सारे आंकड़े इकट्ठे करके प्रेषित करती है। ले रही हूं जवाब विजय जी। तो एक लंबी फहरिस्त है ये। ठीक है। क्या वास्तव में वो जिम्मेदार लोग नहीं है क्या? ये इस पे जांच होनी चाहिए। और महामारी एक्ट के तहत जब महामारी होती है तब केंद्र सरकार के हाथ में सारी चीजें आ जाती हैं। यदि गलत आंकड़ों से केंद्र सरकार को अवगत कराया है तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी सरकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनने गलत आंकड़े दिए। गलती किसकी? अजय वर्मा जी। दूसरा मुद्दा उठा फोन टेपिंग। देखिए, क्या फोन टेपिंग का मामला पहली बार है? कांग्रेस की सरकार में तो प्रणब मुखर्जी का तक हो गया, बेडरूम तक में कैमरे लगा दिए गए। कौशिक जी जो हैं, उसमें कैमरे नहीं लगे। कौशिक सारी जी, चीजें राजनीतिक नहीं, केवल जनता के हितों के जो मुद्दे हैं, कौशिक निश्चित तौर जी, से वो चर्चा होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए। हाँ, हंगामे की बजाय। ठीक है, कौशिक अजय जी जल्दी से उसके बाद निशान जारी। कौशिक जी ज्ञानवान आदमी हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अगर ये पढ़ लें 1895 इसका जो संशोधन है उसे पढ़ लें। डिजास्टर मैनेजमेंट में देश के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि सारी पावर्स मुझे हैं और सारी चीजें डिजास्टर में प्रधानमंत्री के पास होती हैं, फिर जो चंदा आया, जो पैसा आया, जो फंड आया, उसका मैं वो नहीं कराऊंगा आपसे, किसी भी केक से नहीं कराऊंगा।
मनमानी करूंगा। जो भ्रष्टाचार सरकारों ने करा, मुख्यमंत्रियों ने करा, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चाहे उत्तर प्रदेश के थे, चाहे हिमाचल के थे, वो डिजास्टर में, आपदा में जो अवसर तलाशे, वो प्रधानमंत्री जी का ही वाक्य था कि आपदा में अजय जी यहाँ पर आंकड़े राज्य सरकारों की तरफ से जो दिए गए केंद्र को, उस पर बात हो रही है सर, कि ये आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी तो जिम्मेदारी है। सुन लो जरा। नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं, सरकार जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। शक्तियां केंद्र के पास है, वही शक्तियां राज्यों के पास भी होती हैं। और इस बार प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि अगर जो केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वो भी हम राज्यों को दे रहे हैं, राज्य अपने अनुसार फैसले ले सकते हैं, अपने अनुसार पाबंदियां लगा सकते हैं। ठीक है, निशांत जी जल्दी से इसके बाद देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री, और अगर वो अपने इस 1.5 साल के अनुभव के अंदर भी जो कोरोना का चल रहा है, यदि अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सही आंकड़े नहीं है, राज्यों ने, फलानों ने, कॉर्पोरेशन ने, पंचायत ने नहीं दिए होंगे, ये बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसने कह दिया? ये सरकारों ने दिए, वो वहां पड़े गए, सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप ईमानदारी से ये बोलिए, भाजपा की सरकारें भी जिम्मेदार हैं, तो अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें भी जिम्मेदार हैं वो आंकड़े देने में। कौशिक साहब, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं, सारी सरकारें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन ऑफ एनडीए में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी का जो एक्ट का जो चेयरमैन है वो होता है हमारे देश में। अरे भैया, केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट कुछ बैठा रखा था, स्ट्राइक करोगे तो मोदी जी ने किया, बालाकोट तो मोदी जी ने किया, बालाकोट पे पहुंच गए आप कोरोना से, अब बालाकोट पे मोदी जी ने मैं किया, कोरोना पे यहाँ पे जब एक एक करके सर, एक एक करके कोरोना पे बात चल रही है। आप इतने समझदार हैं, आप ये बताओ जो भी आंकड़े, जिम्मेदार वही है। अच्छा, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आंकड़े अगर राज्यों की तरफ से दिए गए, राज्य सरकार चाहे जिसकी स्थिति भी हो, तो ऐसे में केंद्र के ऊपर अब सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? बिल्कुल है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने कहा है, ये तो मैंने कहा है, लेकिन आप वर्मा जी ये मत कहिए कि पंजाब सरकार जिम्मेदार नहीं है, आप ये मत कहिए दिल्ली सरकार। जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो तो राज्यों की तरफ से पेश किए गए हैं, जिन्हें वहां पर केंद्र की रिपोर्ट में एक्यूमुलेट किया गया है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव क्या कहेंगे सर? राज्य सरकारों की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती हुई कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके पीछे राज्य सरकार जिम्मेदार है ना, चाहे उसमें बीजेपी की हो, चाहे उसमें कांग्रेस की हो। देखिए, बहुत सीधी सी आपको एक बात कहते हैं कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है, भी हमारे सिंह साहब कह रहे थे, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीइंग ए एडवोकेट, मैंने पेंडेमिक एक्ट भी पढ़ी हुई है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी पढ़ी हुई है। वर्मा जी ने जो तर्क दिया उस तर्क से मैं सहमत हूं, इस वजह से कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और पेंडेमिक एक्ट के अंदर राज्य सरकारों की शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास आ जाती हैं, लेकिन केंद्र ये डिसाइड करता है कि क्या नीतियां हम निर्धारित करेंगे, लेकिन वो कराता किसके माध्यम से? राज्यों के माध्यम से कराता इम्प्लीमेंट। तो राज्य सरकारों को डिजास्टर मैनेजमेंट से अलग नहीं किया जा सकता है। अरे भाई सुन तो ले पहले, आप पहले हल्ला करना बंद करें, पहले सुन लें सिंह साहब। अरे भाई आप पहले ध्यान से सुने पहले। अरे पहले आप पढ़ लीजिए कायदे से, आपको सारे एक्ट पढ़वा दूंगा यहीं बैठा करके। मैं एक बात कह रहा हूं आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लगता है तो सारी शक्तियां राज्यों की केंद्र में समाहित हो जाती हैं, और इस पे बकायदा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, कहिएगा तो कोर्ट करके भेज दूंगा आपको। और इसमें निर्णय लेने की शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री को होती है, लेकिन जो कार्यों का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो राज्य सरकारों के मार्फत होता है, और राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती है। इसको समझ लीजिए। अब रह गई बात इसकी कि क्या आंकड़े आए और कौन आंकड़े कलेक्ट किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। अगर फेक आंकड़े उन्होंने दिया है तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे वो राज्य सरकार किसी की भी हो। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौत के आंकड़े थे, जब 50-60 हमारे अपने गोरखपुर के अंदर लोग मरते थे, स्थानीय पत्र लिखता था कि आज मेडिकल कॉलेज में इतना, रेलवे हॉस्पिटल में इतना, सदर अस्पताल में इतना, टीवी और लिखता था कि केवल जो टोटल के लोग हुआ उसमें मात्र 3, यानी कि 40 लोग मरते थे तो 3 लोगों का आंकड़ा टोटल पे चलता था स्लिप ठोकवाने के लिए। अब मैं दूसरी बात आपको कहता हूं, जब हमारे इलाहाबाद माननीय
जब हमारे इलाहाबाद माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से ये कहा कि क्यों नहीं हम अपने जिला न्यायाधीशों को नोडल ऑफिसर बना देते हैं, तब इन्होंने सच्चाई का बयान हल्फी जो है वो 11 मई सन 2021 को दिया कि हाँ साहब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, हाँ साहब हमारे यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी है, हमारे यहाँ आवश्यक दवाओं की भी कमी है, बेड की भी कमी है। और उससे पहले तक ये उल्टा कार्रवाई करते हुए दिख रहे थे तमाम 1-2 नर्सिंग होमों पर, समझ रहे हैं, काकसी लड़ाई लड़ रहे थे। चलिए ठीक है कपिल जी, एक बार फिर से मूल मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, आपकी सारी बातें अगर मान भी ली जाए, आप मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें टीवी डिबेट से ज्यादा क्या संसद के अंदर नहीं होनी चाहिए? कपिल श्रीवास्तव जरा सुनिए, ये तमाम बातें टीवी डिबेट से ज्यादा क्या संसद में, सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए? वो नहीं हो पा रही है, वहां पे सिर्फ हंगामा हो रहा है। मूल मुद्दा ये है सर, और मूल समस्या भी कहीं ना कहीं यही है सर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। हाँ। मैं तो बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। जिस दिन फर्स्ट डे को छोड़ दिए, सेकंड डे पे तृणमूल कांग्रेस ने 269 के तहत जो है नोटिस दी थी, क्यों नहीं उनको बोलने का अवसर दिया गया? क्यों नहीं कहा गया कि हाँ ठीक है इनकी नोटिस को संज्ञान में लेके और अवसर दिया जाएगा? वो पेगासस पे ही बोलना चाहती थी। हाँ। तो ये इस तरीके से लोग नहीं, जब आप सुनना ही नहीं चाहते, वो नोटिस की बात कर रहे हैं, आप नोटिस दीजिए, शॉर्ट टाइम नोटिस दीजिए, लॉन्ग टाइम नहीं दीजिए, 0 आवर के नोटिस दीजिए। ठीक है, विजय जी से जवाब लेते हैं। कोई करके बता रहा हूँ कि किसने किया, आप क्यों नहीं उनको बोलने दे रहे हैं? कपिल जी एक छोटा सवाल है, आप क्यों नहीं श्रद्धांजलि देना चाहते? एक छोटा सा सवाल है, किसान क्या इस देश का मुद्दा नहीं है? अच्छा ठीक है, विजय जी से जवाब लेते हैं। उससे पहले सर एक छोटे से सवाल तो सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए। एक छोटा सा सवाल है, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, क्या नोटिस तत्काल दिया जाता है या उसकी समय सीमा होती है? आप एक बात बताइए, समय सीमा की बात आपकी मैं अपनी जगह दुरुस्त मान लेता हूँ। हाँ। चीज इस चीज की है, जब आप ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा अरे जब संविधान की आप बात करते हैं, संविधान के तहत, नियमावली के तहत यदि आप कोई नोटिस देंगे तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करेगा, और आप जाके यार नोटिस दे दो 10 बजे और कह दो कि 2 बजे हम इस पर चर्चा करेंगे, तो कैसे लोकसभा अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लेंगे? ये तो आपने भी संसदों की कार्रवाई में भाग लिया है, आप भी केंद्र सरकार में सहभागी रहे हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आप किसानों को अपने देश का मानने के लिए तैयार नहीं है, आप उन्हें खालिस्तान का बताते ठीक है सर, ठीक है, किसानों को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनों की जासूसी करवाते हैं, ये तमाम गंभीर आरोप सरकार पर। ठीक है कपिल जी, ठीक है सर, ठीक है, इन सवालों के जवाब देने के लिए विजय खेरा जी बैठे हुए हैं कि आखिरकार अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना विजय खेरा जी। अभी किसानों की बात कर रहे हैं, ये बताइए क्या खालिस्तान के नारे नहीं लगे थे किसान सम्मेलन में? क्या पुलिस वाले को अरे रुक जा भाई, रुक जा, एक मिनट रुक जा, नहीं लगे थे, रुक जाओ, नहीं लगे थे, नहीं लगे थे। विजय खेड़ा जी झूठ बोल रहे हैं, नहीं लगे थे, गणतंत्र का सारा नहीं लगे थे, दिखाओ वीडियो, नहीं लगे थे, कहाँ लगे थे दिखाओ। के लिए अरे भैया उम्र का आपका तकाजा है, मैं चुप रह रहा हूँ, लेकिन आप या टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोलेंगे। कहाँ लगे थे दिखाइए, चलिए दिखाइए वीडियो। ये सारा टीवी पे बैठ करके मोदी जी की तरह सारा टाइम झूठ बोलते रहते हैं ये लोग। कहाँ लगे थे दिखाइए, अरे आप वीडियो दिखाइए। ये मोदी जी की तरह भाषा मत दीजिए झूठ बोलने का। तुम भी शामिल हो, इसका मतलब पाकिस्तान में सुना मेरी बात को पहले। अच्छा, अगर पर्सनल के ऊपर इतनी सी छोटी सी विजय जी, चलिए ठीक है, मोदी ठीक है, अगर आपको बता दें किसानों का ये आंदोलन ये बता दीजिए फिर। विजय खेड़ा जी, मैं आपको बता दूं, अकाली दल जो है वो खालिस्तान का नारा लगाता है, जो आपका सबसे पुराना साथी था। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी खालिस्तानी थी, समझे आप? उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। सर एक बार सुन लेते हैं उनकी। विजय जी आप फिर बोलिए। कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अकाली दल के नारे लगे खालिस्तान के, नहीं लगे तो आप दोबारा टीवी देख लेना जाके घर में। नहीं दिखाओ, अभी ये घर में नहीं है, दिखाओ। ये झूठ बोलना बंद करो, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा, ये कतई झूठ नहीं बोलने दूंगा। अपना कैमरा सीधा करो, टीवी सीधी करो और बताओ कि कब लगे नारे। ये झूठ बोलते हैं, कोई खालिस्तान के नारे नहीं लगे।
एक एक करके सर, एक एक करके अरे तो झूठ कैसे बोलने मैं देंगे यार? उसके बाद सुनिए, उसके बाद ऐसे इन्होंने झूठ बोलने देंगे? उन्हीं किसानों ने पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, सबने देखा अरे है। भैया खालिस्तान के उसके नारे लगे बाद- होते तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जेल बाद- में डाल दिया उसके होता, बाद- क्यों नहीं डाला? आपने अरे क्यों नहीं जेल में डाला? डाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे आपने जेल में क्यों नहीं डाला? आज मैं 6 इस महीने से आदमी क्यों को गलत बोल रहे हो? करना मुझे नहीं कोई पता है नारे कौन नहीं है। लगे मुझे खालिस्तान जवाब के। देने के लिए आप लगाया भारतीय तो जनता सुन पार्टी नहीं वाले सकता है। पहले भी झूठे ये थे, सुन नहीं सकते आज भी हैं झूठे आप। हैं, ठीक है, जय निशान श्री जी, राम निशान जी, से। लेते सुनना नहीं है। हैं विजय खेरा जी। ये इनको निशान डिबेट पर खराब आप करने बात के लिए कर रहे हैं, बैठे जिन्होंने हैं। आपके ऊपर सवाल खड़े किए हैं सर, सरकार पर सवाल जो इनके खड़े किए पास जा रहे कुछ हैं। नहीं है। मैं खाली ये बात बोल रहा था अच्छा, कि ठीक है, एक फिर? भारत में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जगजीत सिंह ने लगाए थे। दूसरी बात सुनिए, उसके बाद पुलिस वाले कुचलने की कोशिश की थी, ट्रैक्टर से भागे थे दोनों। तीसरी बात सुनिए, इन्होंने वहां पर जाके झंडा लाल किले पे उड़ाया था हिंदुस्तान का। आपके लोग थे भैया। ये आपके तो फिर सामने तो है। समाधान क्यों नहीं करते हैं आप? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक, फाइनल कमेंट मैं आपको जल्दी से चाहूंगी सर, समय की कमी है, एक एक लाइन में आप सभी से दरख्वास्त है, फाइनल कमेंट दीजिएगा। क्या होगा अब संसद में? क्या पूरा मॉनसून सत्र इसी तरह से हंगामे की बैंड चढ़ता जाएगा और हम देखते जाएं? देखो शिल्पा, अब ये नहीं हो सकता कि बीजेपी ने जो किया वो हम कर रहे हैं। जब हमारी सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी, तो बीजेपी हंगामा करती थी। निश्चित तौर से आज देश इस माहौल से गुजर रहा है। निश्चित तौर से जनता जानना चाहती है कि सरकार की कहां गलतियां रहीं, और विपक्ष को बड़ा सही सिस्टम से बहस करनी चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, ठीक है। जिससे पूरा देश कम से कम समझ सके। न ठीक है। केवल सरकार तो चाहती है हंगामा हो, लेकिन ये विपक्ष को इससे बचना पड़ेगा निश्चित तौर से, सारी चीजों से। हर ताकि सरकार दूध का चाहती दूध है, पानी का दूध पानी दूध, लोगों पानी के का सामने पानी। हो सके। चलिए ठीक है, रुद्र विक्रम सिंह आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। देखिए, आज संसदीय कार्य मंत्री ने साफ साफ ऑन रिकॉर्ड कहा कि आप जिस मुद्दे पे भी बहस करना चाहते हैं आप आइए, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बहस करके ही किसी मुद्दे का समाधान निकलेगा। Exactly. संसद की परिकल्पना हंगामे से इसीलिए नहीं। की गई थी, और ठीक है। वो बहस जरूर करनी चाहिए अगर ये लोग चाहते हैं, जनता के बारे में कुछ सोचते हैं तो। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव आपका फाइनल कमेंट। बहस हो पाएगी या हंगामा ही मात्र सदन के अंदर देखने को मिलेगा? विपक्ष तो चाहता है कि बिल्कुल बहस हो, क्योंकि हमारे पास मुद्दे हैं और सरकार मुद्दा विहीन है। वो फेल होती हुई नजर आई है अपने कोविड काल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से लेकर के, और हाई कोर्टों ने इनको कहा कि ये जीनोसाइड और हत्या करा रहे हैं, और मूक दर्शक हम नहीं बन के रह सकते। इनकी तानाशाही भी देखी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बहुत सीधी सी बात यह है कि ये बहस के लिए तैयार नहीं है, ये हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष नहीं हंगामा कर रहा है, विपक्ष तो बहुत कम संख्या में जीता हुआ है। ये 350 जीते हुए हैं, ये 350 लोग हल्ला कर रहे हैं, ये 350 लोग हंगामा कर रहे हैं कि असली आवाज देश के अंदर ना पहुंचे। ये नहीं चाहते हैं कि सदन चले, और कोई दूसरी बात नहीं है। मंत्री का पन्ना फाड़ के आ गए थे, या पता नहीं गलती से लिख गया टीएमसी के सांसद। बोलिए सर। चलिए ठीक है, अजय वर्मा आपका फाइनल अरे कमेंट जल्दी पन्ना से। तो ये लोग फाड़ते हैं, एक्ट और संविधान में इनको भरोसा नहीं है। राहुल पैसा गांधी चलिए, ठीक लग है। गया इनको देश का राहुल संविधान गांधी ने क्या समझने में, पढ़ा था? आरएसएस को प्रधानमंत्री ने झंडा जो लाने कानून में बनाया था, 4 साल लग उसको गया। किसने पढ़ा था? चलिए ठीक है, अजय राहुल गांधी ने क्या वर्मा पढ़ा जल्दी था? से। प्रधानमंत्री कानून बनाता है, प्रधानमंत्री कानून बनाता है। जिस तरह से नोट बताइए। ठीक है, जिस तरह से एक एक करके सर, एक सेकंड। अजय वर्मा जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। जानकारी है नहीं, विपक्ष का क्या रोल अब आगे रहेगा सर? चर्चा हो पाएगी या नहीं? हाँ, जिस तरह से नोटबंदी पर रातों रात निर्णय हुआ, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसानों के ऊपर, रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर और पेगासिस जासूसी के ऊपर तुरंत निर्णय करें। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, देश की जनता से झूठ ना बोले। और इनका जो आईटी सेल है जो झूठ उगाता है, झूठ दिखाता है, इनके प्रवक्ता वो सीडी लानी बंद करें, झूठ की सीडी न लाया करें। निशांत वर्मा फाइनल कमेंट आपका देखिए, सर। मेरे किस ख्याल तरफ से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी? सिर्फ हंगामा ही हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता इंतजार में रहती है सर कि शायद आज कोई चर्चा हो जाए, लेकिन टीवी पर क्या देखने को मिलता है, एक बार फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। देखिए, संसद में हल्ला होना, संसदीय प्रक्रियाएं जो हैं वो उसके हिसाब से सरकार को घेरना हमेशा होता आया है, आगे भी होगा। मेरे ख्याल से चर्चाएं होंगी, थोड़ा आगे चल के हो सकता है कि विपक्ष व्हाइट पेपर मांगे कुछ चीजों के बारे में, क्योंकि ये सरकार जो है वो इतने वर्षों से बातें बनाती आई है। अगर कुछ सच में मामला सुलटाने का या सॉल्व करने का इनकी मंशा होती तो ये संसद तक का इंतजार नहीं करते। ठीक है। कोरोना का निपटारा हो, किसान आंदोलन का निपटारा हो, या
इस तरीके के जितने भी बड़े मुद्दे हैं इनका निपटारा कर चुकी होती और फिर रिपोर्ट कार्ड रखती, ना कि अब ये कहती कि आओ हमसे चर्चा करो। बेरोजगारी से लेके महंगाई से लेकर के जितने भी आपदाएं आ चुकी हैं इनका रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था काम करके, ना कि ये बताने के लिए कि देखो हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से रुद्र जी, उसके बाद विजय खेरा से मुझे मैं फाइनल में अभी लेना वो होगा। सपा के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे प्रधानमंत्री कानून अध्यादेश कौन लेके आता है? प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल ही लेके आता है जब सदन नहीं चल रही होती है। कानून प्रधानमंत्री नहीं बनाता है, अध्यादेश कौन लेके आता है? कानून कानून पार्लियामेंट बनाती है। चलिए आगे बढ़िए, आगे ठीक है, विजय खेरा जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, विजय खेरा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है, फाइनल कमेंट लेना है मुझे विजय खेरा का। विजय खेरा बताइए, पक्ष विपक्ष क्या मिलकर सदन के अंदर कार्यवाही को आगे बढ़ा पाएंगे? हंगामे से इतर एक नई तस्वीर देखने को मिल पाएगी, चर्चा सुनने को मिल पाएगी? आज आपने देखा ना, आपकी जनतंत्र की बहस भी हंगामे के चढ़ गई ना, किसी ने किसी की बात नहीं सुनी। कुछ लोग अबे फिर बोलेगा, ये आदमी बोलेगा, ये चुप नहीं रह सकता। पूरा देश बोलेगा, आप ऐसा काम करोगे पूरा देश बोलेगा, चिल्लाएगा। और जैसे आपको नहीं बोलने दिया, सरकार को नहीं बोलने देगा। सर ठीक है, निशांत जी फाइनल कमेंट ले लेते हैं एक बार विजय जी की फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, बोलिए सर जल्दी से। ये नहीं सुनने देंगे। आश्वस्त कीजिए सर, देश के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ बोलिए। देखिए एक कृषि बिल को 1.5 साल के लिए मुलतवी रखा गया, पोस्टपोन कर दिया गया, तो 1.5 साल तक उसका आप इंतजार करिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और हमने भी एफिडेविट दिया, हम भी कह रहे हैं अब हमसे चर्चा करिए, आंदोलन बंद करिए। 1.5 साल के बाद फिर आप आइए। अरे भाई चुप हो जा तुम। अरे किसने मुलतवी किया? किसने मुलतवी किया? तुम चिल्ला सकते हो, पूरा देश चिल्लाएगा। आम जनता पे चिल्लाना छोड़ो। मंत्री जी, तंत्री जी, संतरी जी, सीधे जवाब दो। किसने 1.5 साल के लिए ये कहां से? चलिए ठीक है सर, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मुझे मेरे पास समय बस इतना ही था, लेकिन उम्मीद यही कि कम से कम अब हंगामे से इतर सदन के अंदर कुछ कार्रवाई होते हुए दिखनी चाहिए, चर्चा होती हुई, बहस होती हुई दिखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान, कोरोना, महंगाई, पेगासस, तमाम मुद्दे, तमाम बड़े सवाल, तमाम मुद्दे हैं, तमाम बड़े सवाल है। चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है हंगामा। कब थमेगा संग्राम, कब निकलेगा समाधान, बड़ा सवाल है। चलिए इसके साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।